नमस्कार, मेरा नाम हुआ शिवम कुमार और आप देख रहे हैं टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखने जा रहा हूं, एक ऐसा हल बली वाला जो न्यूज हमारे सामने लेकर आया हूं, जो कि आपको सुनते ही बहुत चक्का हो जाएंगे। एक ऐसा न्यूज है जिसमें हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा यह बताया गया है कि 22,000 शिक्षक अब जो बिहार में हैं वो पूरे तरीके से अयोग्य हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे टीचर्स जो 6th फेज में, जिनकी नौकरी 6th फेज में एज ए नियोजित शिक्षक के रूप में हुई थी और वो बीएड किए थे और बीएड कर उनका पीआरटी यानी 1 to 5 लेवल के लिए उनका शिक्षक के रूप में चयन हुआ था, उन्हें सभी शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कुल मिलाकर 22,000 शिक्षक जो बीएड किए हुए थे वो पूरे तरीके से अयोग्य हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं आज के डेट में। पूरे डिटेल से मैं इसके बारे में व्याख्या करने वाला हूं। क्या है न्यूज, क्या है सिस्टमैटिक प्रोसेस, सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के दूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे आपको इस तरह का न्यूज आपको प्रॉपर वे में मिलता है। साथ ही साथ स्टेट सीटेट इस तरह के एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल तौर तरीके से कराई जाती है। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन और समय समय पर आपको पॉइंट्स भी बताए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारा नोटिफिकेशन प्रोवाइड होते जाए। चलिए बढ़ते हैं, इसका प्रॉपर क्या है पॉइंट हमको डिटेल में आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा और पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखिए, ये मैं न्यूज का कटिंग लेकर आया हूं, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऑथेंटिक चीज होता है। कहीं भी मीडिया के सोर्स से हमें कोई भी जानकारी मिलती है। देखिए यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पात्र नहीं है, यानी बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पात्र नहीं है। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही दिन पहले ऑर्डर दिया गया था कि अब जो भी बीएड करने वाले बच्चे होंगे, अगर आपको पता नहीं होगा तो इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब जो बीएड करने वाले बच्चे होंगे वो 1 to 5 के लिए स्टूडेंट्स 1 to 5 के लिए टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी 1 to 5 पीआरटी लेवल के लिए अगर आपको जाना होगा तो आपको डीएलएड ही मांगेगा, बीएड करके आप नहीं जा सकते हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। जिनको नहीं पता होगा, अगर आप 6 to 12 के बीच में टीचर बनना चाहते हैं तो आप डीएलएड नहीं करिएगा। अगर अब आपको 1 to 5 का टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड नहीं करिएगा, आपको डीएलएड करने की जरूरत होगी। पूरे तरीके से एक बार पढ़ते हैं क्या है पॉइंट इसका। पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की 2018 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है जिसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। 1 to 5 टीचर्स के लिए एनसीटीई ने 2018 में यह कहा था कि अगर आपको पीआरटी लेवल यानी 1 to 5 के टीचर्स बनने हैं तो आपको बीएड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बीएड अभ्यर्थी को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जा सकता। स्पष्ट रूप से यह कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि बीएड जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी बीएड किए हुए हैं, वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति अगर हुई है तो वो पात्र नहीं माना जाएगा। आगे पढ़ते हैं, यहां पर आगे समझिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में केवल डीएलएड डिग्री प्राप्त शिक्षकों को नियुक्ति की जाएगी, यानी अगर 1 to 5 के आपको टीचर्स बनना है तो आपको डीएलएड की डिग्री अगर आपके पास होगी तभी आप 1 to 5 के टीचर्स बन सकते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पहले से हुई नियुक्तियां, ध्यान से सुनिएगा, यही मैं पॉइंट्स को रख रहा हूं, पहले से हुई नियुक्तियां पर दोबारा काम करना होगा। यानी कि 6th फेज में 2019 में जो वैकेंसी आई थी, 2019 में जो वैकेंसी आई थी करीबन 42,000 वैकेंसी आई थी, ठीक है। और 42,000 में कुल मिलाकर 22,000 ऐसे स्टूडेंट थे जो बीएड करके 1 to 5 के टीचर्स बने थे। उनके पास डीएलएड का डिग्री नहीं था, वो बीएड करके डायरेक्ट 1 to 5 के टीचर्स बने थे। उन 22,000 नियुक्ति जिनकी हुई है उनकी बातचीत यहां पर चल रही है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने ललन कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं की स्वीकृति देते हुए उक्त आदेश दिया है। यानी कि न्यायाधीश कौन थे? राजीव राय की खंडपीठ ने इसके, और विनोद चंद्रन ये मुख्य न्यायाधीश हैं जो इस कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है, इनको यही लोग इसको देख रहे थे। और इसका याचिका कौन किया था? ललन कुमार किसी ने किया था। आगे पढ़ते हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता
मृग्यांक मौली ने कहा, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित किया है। यदि आदेश पूरे व्यापी प्रभावी से अस्तित्व में आता है तो ध्यान से समझिएगा, 2018 की अधिसूचना के तहत हुई लगभग 22,000 नियुक्तियां प्रभावित होगी। यानी 2018-19 में कुल 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें 22,000 ऐसे शिक्षक थे जो कि बीएड करके 1 to 5 के एज टीचर्स के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। वो सारे 22,000 जो भी शिक्षक हैं उनकी सारी की सारी की नौकरियां जाएगी। ये अभी तक यही कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट और फैक्ट्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई भी बच्चा बीएड करके डीएलएड में अगर वो यानी कि बीएड करके 1 to 5 का टीचर्स बनता है तो उनको एक ब्रिज कोर्स करवाया जाता है। ठीक है, वो ब्रिज कोर्स जो होता है बीएड स्टूडेंट्स को करवाना होता है ताकि वो डीएलएड यानी 1 to 5 के टीचर्स को पढ़ने के लिए वो क्या हो जाए, एलिजिबल हो जाए। तो ये जो ब्रिज कोर्स था वो मात्र 2 साल के अंदर करवा लेना था। यानी 2019 में जब हुआ था तो 2021 तक 22 तक इसको करवा के खत्म कर देना चाहिए था। यानी इसका मतलब यह है कि यहां तक सरकार यह खुद जान रही थी कि इन लोग को ना ब्रिज कोर्स करवाऊंगा। अगर ये ब्रिज कोर्स ये लोग कर लिए होते तो इन पर ये जो आंच आ रही है, ये आंच नहीं आया होता। यानी कि इसमें सरकार के मिलीजुली है, सरकार नाम की वैकेंसी शो कर रही है और वैकेंसी शो करके वो क्या करना चाह रही है, वो 22,000 को नए तरीके से फिर से प्रभावित कर रही है। और सरकार का नाम है, तो भाई कोर्ट का ऑर्डर है, हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट जैसा कहा है उसको हमें प्रभावित करना होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिज कोर्स था, वो ब्रिज कोर्स अगर 2 साल के अंदर करवा दिया गया होता तो आज ये 22,000 शिक्षक जो हैं जिनकी रोजगार आप छीन रहे हैं, वो रोजगार छीनने का ये नौबत ही नहीं आती। अब ध्यान से समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये 2018 में जो 6th फेज की हुई थी, 6th फेज की जो ज्वाइनिंग हुई थी, जितने भी नियोजित शिक्षक थे 42,000 में से 22,000 नियोजित शिक्षकों को पूरे तरीके से इनको हटाने की बातचीत चल रही है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, नौकरी देना से होता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नौकरी अगर वो कर रहा है तो उसके बाद अगर वो 2 साल 3 साल अगर वो नौकरी कर लिया, आप पे पूरी तरीके से आश्रित हो गया, तो पहला चीज वो पढ़ाई छोड़ देगा। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो अपना सिस्टमैटिक जो प्रोफेशनल चीज में लगा जाएगा, जो पढ़ाने का उनका प्रोफेशनल चीज है उसमें लग जाएगा। यानी उनकी पढ़ने की जो प्रैक्टिस होगी, पढ़ाना और पढ़ना बोथ आर डिफरेंट थिंग होता है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। अब उस तरीके से वो उनके अचानक से उनको अगर नौकरी से बेरोजगार कर दिया जाएगा तो उनके फैमिली है, उनके आश्रित है, बहुत सारे का एज हो चुका होगा। वैसे सिचुएशन में ये सारे रोजगार जो प्राप्त किए टीचर्स 22,000 थे वो कहां जाएंगे। इसमें सरकार को पूरे तरीके से सोचना चाहिए, कोर्ट को एक बार फिर से इस पर रिव्यू करना चाहिए कि ये चीज ठीक है, लेकिन ये पूर्ण रूप में जो प्रभावित है 2018 से जो वो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, कम से कम वो लोग पे ये प्रभाव रूप में न किया जाए। लॉ अगर कोई भी बनता है तो लॉ में ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर कोई भी लॉ बनता है तो वो लॉ अगले दिन से लागू होता है, न कि वो पिछले होता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूं। तो इस तरीके का सिस्टमैटिक जो प्रोसेस है कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। एक मानवता को ध्यान रखना चाहिए, मानवता के तौर पर यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, पूरे तरीके से मैंने जो भी आपको पॉइंट आपके सामने रखा, होप ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और भी इसी तरह की जानकारी अगर मिलती है स्टेट के द्वारा सीटेट के लिए या फिर आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो इससे आपके लिए सबसे बड़ी चीज है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और चैनल को नोटिफिकेशन को समय समय पर उसको देखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।